अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एंड साइंस ग्रुप वालों का मैथ करें 2.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। ये 4 क्वेश्चन है आपके पास, इसका आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप है लेट एक्स। पहला क्वेश्चन करने लगी हूँ -1 को लेकर, तो लेट एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3। इसे आपने लेट कर लेना है -1 की पावर -1 की पावर 1/3 टेकिंग क्यूब। नेक्स्ट स्टेप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट ही बोला हुआ है तो क्यूब रूट लें। टेकिंग क्यूब पहला स्टेप लेट एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू लिखी हुई है उसके ऊपर पावर 1/3। दूसरा स्टेप टेकिंग क्यूब TAKING टेकिंग CUBE क्यूब ऑन बोथ साइड का क्यूब लिया। यहाँ x के ऊपर क्यूब लूँगी तो ये x की 3 आ जाएगा, -1 की पावर 1/3 ऑलरेडी है। जब इसके साथ क्यूब आएगा ये 3 कट जाएगा तो x की 3 इज इक्वल टू -1 रह जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये -1 है, इक्वल के इस तरफ ले आए तो ये +1 हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या रह गया आपके पास 0। 10 क्लास समझ आ गई। फर्स्ट स्टेप लेट x इज इक्वल टू जो वैल्यू उसके ऊपर पावर 1/3। दूसरा स्टेप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब इधर भी लिखा क्यूब इधर भी लिखा, जो आपने दूसरे एक तरफ 1/3 लेट किया था वो उसे कट जाएगा तो दरमियान वाली वैल्यू बच की -1। जो वैल्यू यहाँ पर होगी उसे इक्वल के दूसरी तरफ ले आना है, x की 3 + 1। अब यहाँ पर जहाँ तक करने के बाद आगे जितने भी क्वेश्चन आगे भी सेम है, मतलब अब यहाँ पर क्यूब बनेगा तो क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। सेपरेट क्यूब का फार्मूला 2 बंद ब्रैकेट में था 10th क्लास। a क्यूब प्लस बी क्यूब जो था वो क्या फार्मूला था आपके पास। लाइट पेंसिल लिख दूँ, इधर नज़र आएगा, इधर लिखूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब। यानी ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में था a प्लस बी, तो a² - ab और प्लस b का स्क्वायर, यही था ना, 9th में पढ़ा था आपने। तो यही फार्मूला मैं इधर लगाने लगी हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास, यानी मैं इससे पहले ये फॉर्म बना लूँ फिर ये लिख लूँ x की 3 + 1। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब मैं फार्मूला लगाने लगी हूँ a + b x + 1, 2 ब्रैकेट में था ना, तो x² - x और +1। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला हो गया। दूसरी तरफ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे भी इक्वल टू 0 कर लें और इसे भी इक्वल टू 0 कर लें। तो मैं करती हूँ x + 1 इज इक्वल टू 0। यही कहना है ना जी, x + 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरे को मैं बताती हूँ x + 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x² - x और +1 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाइए, -1 हो जाएगा। यहाँ तक तो जाना पहचाना क्वेश्चन। 10 क्लास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ये जो क्यूब का फार्मूला खुलता है इसके पेयर नहीं बनते होते। समझ आ गई है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके पेयर नहीं बनेंगे। तो अब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। लेट a इज इक्वल, अब आपको पता है कॉफिशेंट वाले मेथड्स, a इज इक्वल x² का कॉफिशेंट 1 होता है, x का कॉफिशेंट b में जाएगा और जो खाली वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी वो c में जाएगी। ठीक है, अब पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँगी फिर वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही कर रही थी। डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, तो b² 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या आपके पास 1 और c की वैल्यू भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर ले पॉजिटिव हो जाता है और 4 1s are 4 आ गया। तो ये क्या आ गया 9th क्लास -3। अब मैं फार्मूला लिख रही हूँ x इज इक्वल टू, ये फार्मूला हम ब्लैक से लिख रहे थे, x इज इक्वल टू -b ± -4ac/2a। ऐसे ही कर रहे थे ना, तो हमने कर लिया। नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू -b, x इज इक्वल टू माइनस है फार्मूले का, यहाँ माइनस लगा दिया, +-b² - 4ac की वैल्यू है आपके पास -3, इसके पर स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया। 9th क्लास, अब मैं आगे लिख लूँ, आगे ही ले आ रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, प्लस माइनस तो ये -3 हो गया और 2 हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ तक करने के बाद अब आप 2 फार्मूले याद रखें और उसको सॉल्व करेंगे आप। तो अब आपकी बुक है, ये बुक के ऊपर 2 फार्मूले दिए हुए हैं 9th क्लास से, देखिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का।
पेज नंबर 24 है मेरे पास, ये लिखा हुआ है ओमेगा। देखो भाई, अब आपने हर जगह ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यू बनानी है। ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस स्केयर रूट 3/2, और ओमेगा स्केयर में हर जगह माइनस है, -1 माइनस स्केयर रूट 3/2, ठीक है। अगर ये वैल्यू आ जाएगी तो हम इसे ओमेगा स्केयर लिख देंगे, अगर ये वैल्यू आएगी तो आप इसे ओमेगा लिखोगे। अब ये मैं ठीक है -1, अब इसे दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर दूंगी ये जो क्वेश्चन है, और एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्केयर बनाने की कोशिश करते हैं। पहला आपके पास है 1 प्लस स्केयर रूट -3/2, और एक दफ़ा 1 माइनस स्केयर रूट -3/2। 9th 10th क्लास देखें, आपके पास जो ओमेगा है उसमें यहाँ पर माइनस है, और जो ओमेगा स्केयर है उसके पास उधर यहाँ पर माइनस है। समझ आई है? अब हमने क्या करना है, इसे ओमेगा बनाना है। इसे ओमेगा बनाने के लिए आप क्या करोगे, -1 अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ, टेकिंग कॉमन -1, इसमें से -1 मैं कॉमन लूँगी, ये ऐसे, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, और ये -3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा है ऐसे, ठीक है ना, समझ आ गई? क्लियर? इतना समझ आया? कुछ नहीं किया, -1 कॉमन लिया है। अब आगे में से मैं क्या करूँगी, इसमें से भी -1 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। इसमें से भी आप माइनस कॉमन ले लें, या -1, माइनस कंफ्यूज करता है तो मैं -1 कॉमन लेती हूँ, कुछ ना कॉमन हो तो 1 कॉमन होता है। ये 1 है तो इधर मैं लिख लेती हूँ -1 हो जाएगा, या माइनस कॉमन ले लें, माइनस ही लिख लें। आप फिर 1 को कहेंगी कि वहाँ कॉमन ले लिया था तो यहाँ भी लिख दिया है। 1 1 ही होता है वैसे ही, अगर लेना चाहें आप तो आप यहाँ पर माइनस ही लिख लें, ठीक है। मैंने दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लिया। नेक्स्ट देखो, अब हमने ये यहाँ से जब माइनस कॉमन होंगे, ये +1 है -1 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को कुछ भी निकाले, वो ऐसी की ऐसी है, ठीक हो गया? क्लियर? समझ आ गई? यहाँ तक क्यू का फार्मूला लगाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर एक वैल्यू निकाली और दूसरी के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। जब वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगी तो इससे दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए। जहाँ ओमेगा स्क्वायर आएगा वहाँ तमाम वैल्यूज़ माइनस में होगी, और जहाँ जस्ट ओमेगा होगा वहाँ दरम्यान में प्लस होगा। अब यहाँ तमाम वैल्यूज़ माइनस में, ये माइनस ब्रैकेट के पहले वाला वो एज इट इज़ रहेगा। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो आपके पास माइनस अपनी जगह पर ये जो लिखा हुआ है ये ओमेगा है। अब आपके पास वैल्यू आ गई एक, ये जो आपने निकाली थी x = -1, और एक रूट आ गया आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा आ गया माइनस ओमेगा। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, और उन्होंने कहा था 3 क्यूब रूट्स करें। एक क्यूब रूट आया -1, दूसरा आया माइनस ओमेगा, तीसरा आया माइनस ओमेगा स्क्वायर। तरतीब से लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। अजान हो रही है, अजान सुन लें 10 क्लास, आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे,
आज है 10 क्लास क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है -8। 10 क्लास 3 स्टेप का थे। लेट पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3। क्लियर। सेकंड स्टेप, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। x के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, ऐसे कहा था। -8 1/3 और इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। क्लियर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रह गया आपके पास x की 3 और ये 3 इस 3 से कैंसिल होकर जस्ट रह गया -8। क्लियर। अब -8 है, इक्वल के उस तरफ है तो इधर ले आए, +8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बारी आ जाती है फार्मूला बनाने की। ये हो गया x की 3 और 8 को किसकी 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, ये बन गया इक्वल टू 0। अब फार्मूला ओपन करना था, x + 2 ये हो गया। अब x स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2x प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। मैंने डायरेक्ट खोल दिया है, आप अलग करके खोल लें। ए स्क्वायर ए बी माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो वो क्या हो गया आपके पास, ये आ गया। आप अलग अलग करके खोल सकते हैं। इज़ इक्वल टू 0। अब इससे भी इक्वल टू 0 और इससे भी। 10 क्लास आप फिर दोबारा ना बैठ जाइएगा कि हमें नहीं समझ आई। ये देख लें यहाँ पर फार्मूला, ए की 3 बी की 3। अब ये कितनी बार किया था 9th में, इसलिए मैंने अब डायरेक्ट कर दिया। ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस है तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा, दरमियान माइनस आएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही था ना। ये लो, रेफरेंस भी होगा फार्मूला का। अब दोनों को इक्वल टू 0 करूँगी। x + 2 इज़ इक्वल टू 0 और ये x² - 2x + 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x इज़ इक्वल टू -2, एक तो रूट तो आ गया। दूसरे के ऊपर मैंने आपको कहा था जे फैक्टराइज नहीं होता, तो आपने क्या करना है, इसको +8 है कि -8 है, +8 है। 10 क्लास 8, अभी सारा क्वेश्चन गलत हो जाना था। यहाँ आकर -8 होगा, इधर माइनस का फार्मूला लगेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हाँ +8 है तो यहाँ पर आकर -8 हुआ, यहाँ पर आकर ये -2 होगा, यहाँ पर भी ये -2 हुआ। ठीक हो गया, माइनस का फार्मूला था। इधर भी ठीक करती हूँ, यहाँ पर माइनस होगा, ये +8 है, इस तरफ आकर -8 हो गया, इस तरफ आकर -8 हो गया, ये -2 हो गया। तो जब माइनस इधर है तो इधर ओवरऑल प्लस होगा, यहाँ पर माइनस आएगा तो उधर जाकर +2 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, ये लो। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे भी ठीक करो। यहाँ माइनस है, माइनस का फार्मूला है ना, ये भी माइनस होगा, पहले ठीक ही लिखा था मैंने। ये -b, ठीक है, ये a, ये क्लियर होगा। आप देखो दूसरी तरफ आप क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे थे। मैंने कहा था क्योंकि आगे जो फार्मूला खुलता है वो क्या कहते हैं, फैक्टराइज नहीं होता। अब मैंने इसे वाइटनर पर लिखा था ना, अब ये लिखी नहीं रही। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2 और c इज़ इक्वल टू 4। ये तो बनाना आ गया, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, वट इज़ द वैल्यू ऑफ b, 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 are 16, 16 में से 4 -12 आ जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं वो बाद में करेंगे। ठीक है, -12 इधर ही साफ कर दूँ, नहीं जब फार्मूले में रिप्लेस करूँगी फिर करती हूँ। अब व्हाट इज़ द फार्मूला, फार्मूला है x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac/2a। रिप्लेस द वैल्यूज़, x इज़ इक्वल टू माइनस, अपनी जगह पर b की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे आया -12/2, a की वैल्यू आई क्या है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a 1। ठीक हो गया, ये मैं आगे ही लिख रही हूँ। -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12/2 1s are 2। ठीक है, अब देखो 9th क्लास, इसमें से 10th क्लास, इससे मैं 12 को सॉल्व करने लगी हूँ क्योंकि आपने जो मेगा बनाना है ना उसमें वैल्यू क्या है आपके पास 3 में है ना, स्क्वायर रूट 3 है ना अंदर, तो यहाँ तो नहीं आ रहा। तो 12 को सॉल्व करो, देखो ये स्क्वायर रूट 3 बनता है कि नहीं बनता। मेरा इतने सेट हो रहा है, किधर जाएगा, ये हो गया, फिर से चलो है।
अच्छा देखो, अब मैं क्या करूँ, 12 को करने लगी हूँ, माइनस इग्नोर करके पहले 12 को करें, तो 6 बार 12, तो 3 बार 6 आ गया 3। तो जिसका पेयर बनता था वो हम बाहर लिख लेते थे और बाकी वैल्यू अंदर लिख लेते। तो 12 को लिख सकती हूँ, तो उसके √3। यस, तो करने लगी हूँ, आगे काट दूँ, इधर इधर ही करने लगी हूँ। -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, समझ आ गया, इंडेक्स में नहीं है, ये है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लूँ, हाँ तो 2 तो नहीं है ना, फार्मूले में तो 1 है, 1 ही है ना, याद है 1 ले। तो मैं लेने लगी हूँ x इज़ इक्वल टू 2 कॉमन लूँ जस्ट के -2 लूँ। मैं फ़िलहाल 2 ले रही हूँ, 2 लेके देखती हूँ अंदर क्या बन रहा है। यहाँ पर आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, इसको मैं काट देती हूँ, फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मैं काट देती हूँ, ठीक है, ये कट गया। तो आंसर आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस -3/-3, बस यही आई। ठीक है, अब मैं इसे 2 हिस्सों में लिखने लगी हूँ, ये नीचे कुछ नहीं है, 10th क्लास। अब आप कहेंगे वो तो फार्मूला बन ही नहीं रहा। अब देखिए, फार्मूले को मज़ीद ड्राइव कर लेते हैं और देखते हैं कि वो इस फॉर्म में आ सकता है, तो फिर हम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ -1 प्लस -3 और दूसरी तरफ लिख रही हूँ -1 माइनस के √3। ठीक हो गया। अब आपको पता है ओमेगा का फार्मूला क्या था ना, ये देखो 10 क्लास ओमेगा, ये ओमेगा -1, ये नीचे वाला 2 नहीं लिखा हुआ, -1 प्लस √3/2, ये प्लस है, यानी ये ओमेगा बन सकता है अगर इसके नीचे 2 हो, और ये ओमेगा स्क्वायर बन सकता है। अच्छा 10 क्लास, ये देखो, अब एक चीज़ इधर देखो, मैं रफ वर्क में करके बताती हूँ। ये आपके पास दिया हुआ है ओमेगा, ठीक है, क्या वैल्यू है इसकी, वैल्यू आपके पास -1 प्लस -3/2, यही है ना, एक बार चेक भी कर लो। यस, दरम्यान प्लस है। अब देखो 10 क्लास, ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें फिर भी आ जाएगा। तो मैं ये इधर ले जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मेगा किसके इक्वल है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 के, ये इसके इक्वल है ना। अब जहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है उधर मैं 2 मेगा लिख सकती हूँ ना, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। ठीक हो गया, यही काम मैंने ओमेगा स्क्वायर के साथ किया। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ -1, जहाँ पर आपके पास लिखा है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3, उधर 2 मेगा स्क्वायर, और जहाँ पर प्लस वाला है वहाँ पर 2 मेगा लिख रही हूँ। ठीक हो गया, वैल्यू आ गई ना अब आपके पास, जब आपको फार्मूला याद हो तो फिर आ जाएगी। ये इक्वल है आपके पास 2 मेगा के, और ये इक्वल है 2 ओमेगा स्क्वायर के, और वैल्यू भी आपके पास एक क्यूब रूट आया था +2, तो तीनों क्यूब रूट आ गए हैं आपके पास। एक 2 आया है, एक 2 मेगा है, और एक 2 मेगा स्क्वायर है। ठीक है, रूट्स आर 2 मेगा स्क्वायर, आंसर। ठीक है, नीचे लिख दे रूट्स आर। ठीक है, ये रूट्स हैं। क्लियर, क्वेश्चन था। अब देख लो -27, ये अगला भी ऐसे ही है। यस, -27, 2 प्लस वाले थे तो -1 थे। और ये -27, अब 9th क्लास वाला 10th क्लास वाला सब जल्दी जल्दी बताओ क्या था। लेट x इज़ इक्वल टू क्या लिखूँ, -27। नेक्स्ट आप टेकिंग क्यूब, नहीं, -27 की पावर 1/3, TAKING, टेकिंग CUBE क्यूब ऑन बोथ साइड। सेकंड स्टेप यही था, यहाँ पर x का क्यूब ले लिया, और यहाँ पर -27 की पावर 1/3, और इसका भी हमने क्या ले लिया, क्यूब। ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ कट रही हैं, ये 3 से काट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये क्यों उड़ी जा रहा है, ये लो, ये हो गया आपके पास x की 3 इज़ इक्वल टू -27। क्लियर, ये -27 है, इसे इस तरफ ले आए इक्वल के, तो ये +27 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आप क्यूब का फार्मूला बनाएंगे, x की 3, 27 किसका क्यूब हो सकता है, 3 का क्यूब होता है। तो अब ये हो जाएगा x + 3 x स्क्वायर -3x + 3 का स्क्वायर 9। क्लियर, यही था ना फार्मूला, ओपन कर रही, यही बनता है -6x + 9। अब दोनों को इक्वल टू 0 कर दें, एक तरफ वैल्यू आ जाएगी, एक तरफ फिर फार्मूला ला जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। ये हो गया x इज़ इक्वल टू -3, एक रूट तो आ गया। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -3 और c इज़ इक्वल टू 9। क्लियर। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस b की वैल्यू -3, -3 का स्क्वायर माइनस आगे 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 बार 36। अब 36 में से 9 माइनस कर दो, 36 माइनस 9 आ जाएगा 27। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आ गया 27 जी, -27। अब आप फार्मूले में रिप्लेस कर दो। क्वाड्रेटिक का फार्मूला था x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac, सही हो गया, ओवर 2a। अब -b, अब आपके पास माइनस है ये वाला और फार्मूले में भी -3 है, ये -3 वैल्यू भी b की -3 है। -3 का सॉरी यहाँ पर आ जाएगा -27 जो आपने ऊपर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। 2a की वैल्यू है 1, ये मैं अब आगे लिखने लगी हूँ। ये हो गया पॉजिटिव 3 प्लस माइनस माइनस 27 ओवर नीचे आ गया 2। अब 27 में से कॉमन लेते हैं, 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं। आपको दरमियान में तो 3 चाहिए मेगा बनाने के लिए, तो आया कि ये 3 बनता है, यस ये 3 बन सकता है। जो पावर ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये इस तरफ आ जाएंगी, एक जो रह जाएगा वो अंदर आ जाएगा। तो इससे लिखा जा सकता है 3 प्लस माइनस 3 के -3 ओवर 2। ठीक हो गया। 2 ही है, 2a की वैल्यू तो 1 ही थी, तो ये वैल्यू ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा 3, तो नीचे वो 3 से कैंसिल तो हो नहीं रहा। चलो खैर है, देखो अब कॉमन किस तरीके से ले रही हूँ। ये आ गया 3 कॉमन, ठीक है, ऊपर से। तो चलो पहले ऊपर से ही लेती हूँ। 3 प्लस माइनस के रूट -3 ओवर 2, ये 3 नहीं आएगा, इधर 1 आएगा। ठीक है, कॉमन आया ना 3, ये 1 आ गया। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने लगी हूँ क्योंकि आपको मेगा चाहिए और मेगा, ये 3 इधर ही लिखूँगी। अब यहाँ पर लिखने लगी हूँ 1, ये क्या है 1, और यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस, तो यहाँ पर लिख दूँगी -3 ओवर 2। ठीक है, अब इसका भी 3 अलग करके ये जो बाहर आ रहा है 1 माइनस के रूट 2। ठीक है, अब 10 क्लास देखें, ओमेगा होने के लिए इधर माइनस चाहिए और ओमेगा स्क्वायर होने के लिए यहाँ भी माइनस चाहिए। तो माइनस कॉमन ले लूँगी तो ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस और -3 ओवर 2, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी माइनस कॉमन लूँगी तो वो 3 के साथ आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा -3 ओवर 2। अब जो ओवरऑल माइनस है वो 3 ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, ये -3 ओमेगा हो गया। ठीक है ना, प्लस वाला ओमेगा था, ओवरऑल माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर। 3 रूट्स आ गए आपके पास है, रूट्स और RWTS रूट्स, और आपके पास है -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपके पास अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस, और ये आपके पास पहला क्वेश्चन था, ये सॉल्व हुआ। अब रह गया 64 वाला भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो वो फिर आगे देखते हैं इसको। ठीक है, वैसे तो मैंने एक ही साथ बनानी थी सारी वीडियोस। 64 वाला ट्राई करें। ओह बारिश शुरू होगी, लाइट ना चली जाए, मैं जल्दी से कर दूँ। नाइन्थ क्लास बस एक क्वेश्चन रह गया, 2 मिनट में अभी आई, तो शायद बुला रही हैं।
64 वाला क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करें। पहला स्टेप क्या है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट एक्स इज़ इक्वल टू, फिर इसके बाद अगले, फिर मैं अगली में काट देती हूँ, फॉर्ट्स में काट लेते हैं, लाइट का नहीं ना पता, वो चली भी जाती है। लेट एक्स इज़ इक्वल टू 64 की पावर 1/3 कर दूँगी, टेकिंग क्यूब TAKING टेकिंग CUBE क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ पर x की 3 क्यूब आ जाएगा, x की 3 आ गया, यहाँ पर 64 1/3, और जब मैं इसका क्यूब लूँगी, ये 3 से कैंसिल हो गया, x की 3 रह गया, तो ये 3 से कैंसिल हो गया, सॉरी ये इसी तरह आ जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, 64 आ जाएगा, x की 3 प्लस 64 है, इधर आकर माइनस 64 हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा ये किसका 64 किसका क्यूब बनता है, ये इसका क्यूब रूट लेने थे, शिफ्ट x की 3 के ऊपर जो वो लिखी हुई है, ये शिफ्ट दबाया, ये क्यूब रूट आ गया, स्क्वायर रूट के ऊपर ही क्यूब रूट बना हुआ था, 64 लिखा तो ये 4 आ गया। अब मैं इसे लिख सकती हूँ ये किसका क्यूब बनता है, ये 4 का क्यूब बन जाता है। तो अब हम इसको, ये माइनस में तो नहीं था, नहीं पॉजिटिव ही था। अब ये आपके पास है x - 4, फिर x स्क्वायर माइनस 4x, और 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्या आया, 10th क्लास, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 दोनों को इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकालेंगे। x - 4 इज़ इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, एक रूट आ गया, और यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 4, c इज़ इक्वल टू 16। ठीक हो गया। अब हमने इसको क्या कर देना है 10th क्लास, हाँ जी, इधर हमने डिस्क्रिमिनेंट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू आपके पास 16 है। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 को 4 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास 64 को हमने माइनस कर देना है 16 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 48, वो भी माइनस में। यस, अब ठीक है, अब आप फार्मूले में रिप्लेस कर दें, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक हो गया, रिप्लेस द वैल्यूज़, x इज़ इक्वल टू माइनस और 4 आ जाएगा, प्लस माइनस के रूट के नीचे -48 था, 2a की वैल्यू आपके पास है 1। ठीक है, वैसे ही ज़्यादातर a की वैल्यू 1 ही आ रही है ना, -4 प्लस माइनस -48 और 2 की ये आ जाए, ओ हट गया सॉरी 2। अब आपने 48 को सॉल्व करना है, 48 की फैक्टराइजेशन कर लें। अब 2 6 बार 12, 2 3 बार 6। अब 1 2 3 4, 2 2 का पेयर बना ले, 1 और 2, 2 × 2 स्क्वायर रूट 3, तो 4 स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ x इज़ इक्वल टू -4 प्लस -4 स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, ऊपर से कॉमन ले ले 4 कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ठीक है, अब 4 एक जगह काट के तो इसे मेगा और मेगा स्क्वायर बनाने लगी हूँ, एक दफ़ा प्लस में लिख रही हूँ, ठीक है, और एक दफ़ा माइनस में लिख रही हूँ। अब माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर प्लस वाला ओमेगा, इसमें से कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो इसकी वैल्यूज़ तो ऐसे ही आ गई हैं, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये 4 ओमेगा हो गया, और ये 4 माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया, और एक रूट आपके पास 4 आया था। रूट्स आर 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर। ओके, 9th क्लास नेक्स्ट वीडियो में अगले मैं रिपोर्ट्स में ये बनाती हूँ, फिर मैं बात सुनाई। ओके, अल्लाह हाफिज़।